नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। जैसे जैसे नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुलाकातों का दौर और आकलन भी शुरू हो चुका है। भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हों, लेकिन कई राज्य राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की भी यही मंशा है कि राहुल ही कांग्रेस की कमान को संभाले। इस बीच गहलोत की दिल्ली में सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई और अध्यक्ष के चुनाव पर मंथन हुआ। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो सवाल यही उठता है कि अब की बार कांग्रेस का सारथी कौन होगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे गहलोत ने भी साफ कर दिया है कि अगर पार्टी आलाकमान कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कहेगा तो नामांकन भरूंगा, मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। सोनिया गांधी से मुलाकात में भी 2 अहम संकेत मिले हैं। फिलहाल गहलोत ही दोनों पद संभाले रहेंगे और फरवरी में 2023-24 का बजट भी गहलोत ही पेश करेंगे। तो क्या इन संकेतों से मान लिया जाए कि इस बार कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के मिस्टर भरोसेमंद के पास रहेगी? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो गई। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। फाइनल हो गया सारथी का नाम। इस बार परिवार नहीं, मजबूत हाथ में कमान। पद की नहीं लालसा, पार्टी ही सब कुछ। अहम सवाल, क्या इस बार कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के मिस्टर भरोसेमंद के पास रहेगी? चर्चा इसी खास मुद्दे पर। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि पूरे देश के केंद्र बिंदु कांग्रेस और कांग्रेस में जिस तरह से अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, अशोक गहलोत पर सबकी नजर टिकी हुई है। मुलाकात भी आज अहम हुई है। क्या माना जाए कि पूरी तरह से अब फाइनल है मिस्टर भरोसेमंद यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे अध्यक्ष या उन्हीं पर ही नाम? क्योंकि वो भी ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कमान संभाले, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से भी कुछ भी बदलाव नहीं उनके फैसले पर। श्वेता, निश्चित रूप से पूरा देश 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की वो देख रही है कि एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी जहां पे लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चयन होता है, देश के अंदर जो 9000 पीसीसी के डेलीगेट जो बूथ से निकल के जिन्होंने चुने गए वो लोगों के लिए 24 से लेके 30 तारीख तक अपना नॉमिनेशन जो भी कोई भी व्यक्ति चाहेगा वो दाखिल करेगा। और ये एक चुनावी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर हिस्सा लेके आपके तमाम सब लोग कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या स्थितियां रहेगी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर तमाम जो पीसीसी के डेलीगेट 400 जो बन के आए, उनका एक स्वर में कहना था कि पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी को करना चाहिए। लेकिन पार्टी की जो प्रक्रिया है, इच्छा अलग होती है, प्रक्रिया अलग होती है, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के माध्यम से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना तय है। अशोक गहलोत जी के लिए न सिर्फ राजस्थान में ही, पूरे प्रदेश के अंदर संगठन का बखूबी से उन्हें ज्ञान है। प्रदेश में नहीं, देश के अंदर अन्य अगर विकल्प के तौर पर हो तो वो कार्यकर्ता चाहता है कि वो एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी जो मारवाड़ का गांधी इस देश का नेतृत्व करे। निश्चित रूप से उनके प्रति भी लोगों की एक अच्छी सोच है कि वो आए। लेकिन उनके सबसे बड़ी बात जो इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का डीएनए है कि हमें पद नहीं, इस राष्ट्र के लिए, मुल्क के लिए, पार्टी के लिए हम किस प्रकार से हमारे जीवन का निर्वहन उसके लिए न्यौछावर कर दें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत जी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है कि उसके लिए समर्पित भाव से जो पार्टी जहां उचित समझे, जो नेतृत्व दे, जो जिम्मेदारी दे या ना जिम्मेदारी दे, तो भी पार्टी के साथ में खड़े होकर देश के अंदर बिल्कुल। और ये जिस तरह से पार्टी के अंदर ही कितने लोग हैं, बड़े दिग्गज चेहरे थे जो पार्टी छोड़कर चले गए, कई तरह के बयानबाजी। इस बीच ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुमित गोदारा जी, बीजेपी लगातार एक ही शिकायत करती रही है, बार बार एक बात कहती थी कि कांग्रेस के अंदर चुनावी प्रक्रिया तो सिर्फ महज प्रक्रिया है, अध्यक्ष तो गांधी परिवार से ही बनना है और इसलिए कभी उनके यहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो कम से कम इस बार जिस तरह की प्रक्रिया, इस तरह के नामों को लेकर बात आ रही है, बीजेपी को क्या नजर आता है? देखिए, तो कांग्रेस में हमने देखा पिछले 25 वर्ष से लगातार
गांधी परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और ना सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बल्कि जो गांधी परिवार ही कांग्रेस चलाता रहा है। और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि हमने देश में देखा किस तरह जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी उस समय उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जब केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई तो सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया जा रहा जो विधेयक था उसका सार्वजनिक तौर पर उस पेज को फाड़ा। तो ये गांधी परिवार प्रॉक्सी और अनप्रॉक्सी रूप से कांग्रेस पर हमेशा इनका नियंत्रण रहा है और अभी आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये भी चुनाव इनका एक कदम आगे 2 कदम पीछे जाना, ये निरंतर लगातार यही चलता आ रहा है। हम आज इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को आज लगभग 3 साल हो गए, 3 साल से यही देश देख रहा है, कभी बनना चाह रहे हैं कभी नहीं बनना चाह रहे, और यही प्रक्रिया आगे भी लमसम ऐसी ही कांग्रेस की यही स्थिति रहेगी। आपको मतलब ये नहीं लगता कि कुछ बदलाव होगा? जो जैसा चल रहा था वो वैसे मैंने आपको बताया, हाँ। जब इन्होंने मनमोहन सिंह जी को भी प्रधानमंत्री बनाया तभी राष्ट्र में एक तरह से सरकार यही चला रहा था गांधी परिवार, तो इनकी हमेशा ये नीति रही, अपने से अलग ये जाने नहीं देते। तभी तो आप देखें ज्यादातर इनके जितने भी, आपने जो कहा श्वेता जी के, ज्यादातर इनके जितने भी राष्ट्रीय नेता थे वो पार्टी छोड़कर चले जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। इनके नेता, जो बात पूर्व नेता कांग्रेस के सीनियर नेता कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलने जाते तो मिलते नहीं थे, इसी तरह सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है और नेतृत्व की कमी दिख रही है। तभी तो आप देखिए कि राजस्थान से अशोक गहलोत का नाम को लेकर यहाँ लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। आशुतोष जी, नेतृत्व की बात है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष बेहद अहम पद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा होता है, सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, लेकिन एक अहम बात जो बार बार कही जा रही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कमान संभाले। लेकिन सवाल आपसे ये कि क्या राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने और अध्यक्ष पद में ना रहते हुए कांग्रेस को फायदा है या नुकसान है? दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। कार्यकर्ता, इवन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चाहते हैं कि कमान राहुल गांधी को संभालनी चाहिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं आम कार्यकर्ता के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा करूं, वो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष पद पर होने के चांसेस आपको नजर आते हैं और फायदे क्या हैं इससे, अगर बनते हैं तो या फिर नहीं बनते हैं? देखिए श्वेता, राहुल गांधी इस बात पर अडामेंट है कि मैं अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालूंगा और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इस पद को नहीं संभालेगा, जो कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये बात अभी नहीं कही है, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें ही उन्होंने कह दिया था कि कोई गांधी परिवार का मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बनेगा। और तमाम स्वामी भक्ति है कांग्रेस के लिए। गांधी परिवार जो है वो एक जोड़ का काम करता है और बार बार बड़े नेता कहते हैं कि, और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी ये कह चुके हैं कि गांधी परिवार ने नहीं संभाला, राहुल जी ने नहीं संभाला तो कांग्रेस बिखर जाएगी। ये खुद अशोक गहलोत जी ने कहा है। तो जो अधेसिव का काम करते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं, वो गांधी परिवार है। अब राहुल गांधी ने कमान संभालने से इनकार किया है, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता आया है कि अध्यक्ष कोई और होता है और चुनावी राजनीति का चेहरा कोई और हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, हम हिंदुस्तान की राजनीति को कांग्रेस के चश्मे से या कांग्रेस ने जो प्रक्रियाएं सेट की है उसी के हिसाब से देखना आवश्यक नहीं है। कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री रहे हैं वही कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं अधिकतर, भले ही वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, लेकिन दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा, जो आज सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष नहीं रहे, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी का दौर चलता रहा, लेकिन अध्यक्ष कोई और बना। पिछले 15-20 साल में 10-12 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं और 25 साल में अब कांग्रेस में बदलाव होता दिख रहा है। अच्छी बात है, भले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे और कांग्रेस बीजेपी के लोकतंत्र के बारे में कुछ भी दावे करे, लेकिन ये सच्चाई है कि एक चुनाव हो रहा है और उसमें गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रहा है कि माननीय अशोक गहलोत जी इस समय पर फ्रंट रनर हैं, और जो शशि थरूर जी का नाम सामने आ रहा है, मुझे लगता नहीं कि वो इस कंटेस्ट में रहेंगे और निर्विरोध भी यदि अशोक गहलोत जी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आगे का सवाल है, चुनावी राजनीति में इसका फायदा होगा कि नहीं होगा, तो इसके बिल्कुल डिस्कसेबल है। ये मेरा मानना है कि अशोक गहलोत जी के बनने से जो भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवाद का आरोप लगाती है, ये थोड़े समय में देखने वाली बात होगी कि वो परिवारवाद का आरोप और ज्यादा बड़े रूप में सामने आता है या वो कमजोर पड़ता है। जो नए अध्यक्ष बनेंगे, अशोक गहलोत जी नए अध्यक्ष बनेंगे, तो देखना ये होगा कि कहीं जो आज आला कमान है, बाद में तो अशोक गहलोत खुद आला कमान होंगे, कहीं सुपर आला कमान की स्थिति तो नहीं बन जाएगी। क्या वो फैसले लेंगे अशोक गहलोत जी, क्या वही फैसले लागू होंगे कांग्रेस में, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। और उसी से भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप या बल्कि कहिए कि जो प्रहार होगा वो भौंथरा
साबित होगा या वो उसमें दम निकलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि कांग्रेस में बदलाव होगा, और बदलाव के परिणाम क्या होंगे। एक तो जो लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तो एक लोकतांत्रिक अध्यक्ष चुन के आएंगे और नए अध्यक्ष बनेंगे, कुछ नया होगा, और ये राजनीति के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। और इसलिए सुमित गोदारा जी कहते भी है कि बदलाव जरूरी है और बदलाव बेहतरी का प्रतीक होता है, कुछ बेहतर ही होता है। अब जब ये कांग्रेस के अंदर बदलाव हो रहा है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, अध्यक्ष पद के पूरी प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे हैं, अशोक गहलोत का नाम यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर है और वो नामांकन दाखिल करेंगे, और इसके बाद अगर अध्यक्ष बनते हैं तो बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के पास कांग्रेस के अगेंस्ट में रहते हैं, वो होगा। और आपको लगता है कि इससे बीजेपी को या आगामी चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बदलाव हो रहा है, मजबूत होने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, और इसमें स्टैंड बीजेपी का क्या है? देखिए, पहले तो मैं श्वेता जी, आशुतोष जी ने जो बात कही कि कांग्रेस के नेता यही स्टैंड लेते आ रहे हैं कि बिना गांधी परिवार कांग्रेस अस्तित्व में नहीं रह सकती, ये कांग्रेस की मजबूरी रही है और कांग्रेस सदैव यही कहती रही है। जबकि स्थिति इससे विपरीत भी रही है। जब हमने देश ने नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री को भी देखा, जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने देश चलाया, और जब उनका निधन हुआ और कांग्रेस ने उन्हें होमेज तक नहीं दिया ऐसे प्रधानमंत्री को, तो ये दिखाती है कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद से ऊपर जा ही नहीं सकती। अच्छे जितने भी कांग्रेस के नेता रहे उन्हें हमेशा दरकिनार किया गया, सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को इन्होंने याद किया, और वही स्थिति आज है। तो कांग्रेस के अंदर के लोग ही तो याद कर रहे हैं, वही तो चाह रहे हैं कि यही रहे, उनका नेतृत्व रहे, आला कमान उनके वही रहे। तभी तो कांग्रेस के अंदर के लोग ही चाह रहे, तो यही तो श्वेता जी बता रहे हैं। देखो, आज हम चाहते हैं देश में विपक्ष भी मजबूत हो, पर वो स्थिति दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ के इनका आप देखो, कांग्रेस के ज्यादातर नेता दल छोड़ के जा चुके, और गिने चुने नेता, वो भी अशोक गहलोत जी भी बार बार करें कि मैं नहीं राहुल गांधी बने, वो खुद भी नहीं बनना चाहते। वो खुद भी चाहते हैं कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूं। उनके खुद के मन की इच्छा, वो कहते हैं कि मैं राजस्थान में ही रहूं। तो ये देश की जनता ये भी तो देख रही है चल क्या रहा है। राहुल गांधी मना कर रहे हैं, अशोक गहलोत मना कर रहे हैं, चल क्या रहा है कांग्रेस में। और ये पार्टी जो अपने आप को कहती है हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, तो देश की आम जनता ये भी तो देख रही है कि संगठन का चुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वोटर रोल समय नहीं दिए जा रहे। वरिष्ठ नेता जो थोड़े बहुत ही रहे हैं कांग्रेस में, इतने सारे कार्यकर्ता और नेता हैं, और अगर एक कहते हैं कि वोटिंग के तहत हो या अपनी पसंद की बात की जाए, तो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, तो अपनी पसंद तो यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है। बिल्कुल वो व्यक्त की जाए, पर मैं ये कह रहा हूँ वोटर वो जो मान रहे हैं वोटर रोल्स है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहें कि हमें दिखाया जाए, वो भी इनमें विवाद रहा, और सीनियर लीडर्स ने ये बात रखी। तो ये चुनाव किस तरह का है, तो समय बताएगा क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी जिसका भी नाम आप जो लेते हो वो पीछे हट रहा है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी जी से लेकर अशोक गहलोत से लेकर जितने भी नाम आ रहे हैं, वो सारे कभी आगे आते हैं, कभी पीछे आते हैं। जब भी चुनाव होगा तभी हम इस बारे में बात कहेंगे, पर यह बात सत्य है, चाहे कोई बने, ये पार्टी जो गांधी परिवार तक ही सीमित रही, वो वहीं तक सीमित रहेगी। तभी तो 2 लोकसभा चुनाव में 50 से भी कम सीटों पर कांग्रेस सीमित रही, और लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन नहीं बना पाई, और पूरे देश में कांग्रेस सीमित होते जा रही है। और आगामी समय में राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी हारकर कांग्रेस जो भारत का, चलिए आप लोग का पहले माइंडसेट है, तो यानी आप पहले से तय करके बैठे कि कांग्रेस ऊपर उठ नहीं पाएगी, उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी, जो कोशिश कांग्रेस कर रही है। आरसी चौधरी, जब सुमित जी ने जो कहा उस पर एक रिएक्शन सबसे पहले। श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी गांधी परिवार से आखिर क्यों है। गांधी परिवार कांग्रेस का विचार है, देश का डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी और इनके जो मातृ संगठन है आरएसएस संघ ने, वो आजाद मुल्क में पहली बार गांधी की हत्या की। इन्हें गांधी के नाम से, विचार से विचलन होता है, इसलिए इन्हें गांधी बहुत बेचैन करता है, और इनका बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये गांधी की आत्मा को तो मार सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं, लेकिन गांधी के विचार को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए इनका विचलन होता है। इन्हें अतीत याद दिलाता है, जब गांधी का जिक्र आता है तो इन्हें अतीत याद दिलाता है कि इनके जो पूर्वज थे, इनके जो नेता थे, किस प्रकार से इस देश के लिए अंग्रेजों के मुखबिर थे, किस प्रकार से क्षमा याचना कर रहे थे, किस प्रकार से आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों के साथ में खड़े थे। सुन लीजिए, दोनों एक दूसरे की परतें, आपने साहस है तो सुन लीजिए, सुनिए आरसी जी, आज की आपने साहस होता तो सुन लेते, क्योंकि अगर आप यहाँ से उठ के जाएंगे तो बीजेपी के कार्यालय में आपकी क्लास ले ली जाएगी। कहा कि जब सावरकर का नाम आ रहा था आप चुप बैठे थे, आरएसएस का नाम आ रहा था आप चुप बैठे थे, आपको टिकट कटने का हो सकता है, आपको टिकट कटने का हो सकता है, आप कुछ न कीजिए, इसीलिए तो आप बोल रहे हैं, कोई बहन नहीं है, हमारे तो संगठन के पार्टी के आदमी है, आप बोल लीजिए, बात तो तथ्य से बोल लीजिए, आपसे पूछ रहे क्या, जवाब क्या दे रहे हो। ठीक है, सुमित जी एक मिनट। आरसी जी, श्वेता, मैंने बिल्कुल भी उदाहरण नहीं डाला। आज की बात करते हैं ना सुमित जी, अब इतिहास में जाएंगे इन्होंने क्या किया क्या नहीं। हम अगर आज की बात करें, क्योंकि ना तो कांग्रेस के पास में जाने का मतलब अभी चर्चा में, ना बीजेपी के पास में, आज की हम बात करते हैं जो इन्होंने कहा, जो सवाल उठाए कांग्रेस पर, श्वेता, चुनाव को लेकर, जीत को लेकर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पर
श्वेता, इसी राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर अमित शाह आए थे और आप ही एंकर थे, और अमित शाह ने कहा था 180 अंगद का पांव 180 सीट लेके आएंगे। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने अंगद के पांव को उठा के चीर कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी 173 से 73 पे लाके छोड़ दी। तो सुमित गोदारा जी तो उनके सामने क्या हैसियत रखते हैं, ये आप खुद बता दीजिए। इसलिए मन के ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में फैसला होता है, और बाहर आके एक व्यक्ति का गुणगान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं, सिर्फ मोदी ही हमारा चेहरा है। देश के अंदर इनके पास में ना कोई नेता बचा है, ना कोई नेतृत्व बचा है, सिर्फ मोदी के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं इसकी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश की और देश की जनता को बताइए, देश की जनता को बताइए, देश की जनता को बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का बोल लीजिए, मैं यही पूछ रहा हूं कि आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। चलिए ठीक है, चरित्र है, ये बीजेपी का चरित्र है। हमने बीजेपी के नेता को एक बार बीच में व्यवधान नहीं डाला। बीजेपी के नेता ने 5 बार प्रयास किया, क्योंकि जाते ही इनकी क्लास होगी, जाते ही इनकी क्लास होगी। किसी की क्लास नहीं, आरसी जी ने क्या अपनी बात यहाँ पे रखने की बात हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद अहम मुद्दा। नहीं ठीक है, क्यों नहीं बोला आपने बीच में, क्यों व्यवधान कर रहे हैं? एमएलए विधायक है, थोड़ी तो गरिमा रखनी चाहिए डिबेट की। इनको कोई गरिमा नहीं है इनके पास में। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में 2 तरह के लोग हैं, इस देश में 2 तरह के लोग हैं, इस देश में 2 तरह के लोग हैं कांग्रेस में, जो झूठ और लूट की पार्टी को और सरकार को आंख दिखा के, आंख से आंख नजर मिला के और देश की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरे लोग व्यवस्थावादी हैं, जिन्होंने पार्टी से सब कुछ पाया, लेकिन जब समय पे उन्हें कुछ पार्टी को देने का वक्त आया तब वो छोड़ के चले गए। और तीसरे लोग ये हैं जो केंद्रीय एजेंसियों के डर से, जेल की सलाखों के पीछे जाने के भय से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले जाते हैं। देश की जनता देख रही है, देश की जनता ने चुना है, फकीर को प्रधानमंत्री बनाया है। ये कहते हैं मैं फकीर था और फकीर को प्रधानमंत्री बनाया देश की जनता ने, वो शहंशाह नहीं है। अगर तानाशाह के रूप में रहेगी तो यही जनता है, वो उनका निर्णय करेगी। ठीक है आरसी जी, क्योंकि जनता भी देख रही है, कोशिश बीजेपी भी कर रही है, कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। परिणाम जो आएंगे वो तो जनता ही लेकर आएगी, जिसको चुनती है, जिसकी कार्यशैली ज्यादा बेहतर लगती है। लेकिन आशुतोष शर्मा जी, एक अहम बात है, मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हैं मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, और मैं तो चाहता हूं कि दोनों ही पद ना हो, ना तो मुख्यमंत्री के तौर पर, ना तो अध्यक्ष के तौर पर। मैं तो चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के साथ चलूं मैं। ये बात उन्होंने आज अहम कही। साथ ही अगर लेकिन इसके बावजूद मुलाकात होगी और जो भी जिम्मेदारी देंगे वो निभाऊंगा, क्योंकि सच्चा कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और जो बेहतर होगा वही करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या यह भी मुमकिन है, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं, अगर अध्यक्ष बन जाते हैं अशोक गहलोत तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट राजस्थान में होगा, क्योंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। क्या दोनों जिम्मेदारी को निभाएंगे? क्या यहां पर चेहरा बदलेगा? ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं इस मुलाकात के बाद भी और उनके नामांकन के साथ भी। देखिए श्वेता, मैं आज से नहीं, पिछले 4 साल से बात, कई बार फर्स्ट इंडिया पर भी बहस हुई है, मैं कह रहा हूं कि मोदी के मुकाबले राहुल गांधी अपनी जगह पर हैं, और राहुल गांधी खुद जो है अभी तक फेल साबित हुए हैं। भले ही वो संगठन हो या चुनावी राजनीति में, कांग्रेस इसके बारे में माने या न माने, लेकिन वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। न वो संगठन का नेतृत्व अच्छे से कर पाए हैं और न चुनावी राजनीति में वोट खींचने की ताकत उनमें रही है, और यही वजह है कि आज नेता छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अशोक गहलोत जी की बात है, अशोक गहलोत जी और मोदी जी में कई समानताएं हैं, और इसी वजह से आज वो एक कांग्रेस के गांधी परिवार के अलावा सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वो एक अनुभवी राजनेता हैं, जीरो से उन्होंने शुरू किया है, सादा जीवन और सरल विचार रखते हैं, अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने जीरो से शुरू किया, साधारण परिवार से हैं, उन्होंने NSUI में काम किया, सेवा दल में भी उन्होंने काम किया, और बांग्लादेश में वो जब शरणार्थियों की सेवा में काम कर रहे थे उस समय पर उनकी मुलाकात इंदिरा जी से करवाई गई, और उसके बाद वो राजनीति में आगे बढ़ते रहे। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब परशुराम मदेरणा जी और जोधपुर में टिकट देने का सवाल आया तो कई लोग खड़े हो गए, और परशुराम मदेरणा जी के बारे में कहते हैं कि वो अशोक गहलोत जी के समर्थन में नहीं थे, लेकिन जब बात ये उठी कि काम करने वाले को टिकट मिलना चाहिए तो परशुराम मदेरणा ने कहा कि काम तो अशोक कर रहा है, टिकट इसको मिलना चाहिए, और लोकसभा से टिकट 80 में अशोक गहलोत जी को मिला और वो जीते। इसके अलावा OBC चेहरा वो हैं, वो एक ईमानदार और संवेदनशील की उनकी छवि है, राजनीतिक अनुभव है, संगठन का अनुभव है, सरकार चलाने का उनको अनुभव है। तो ऐसे में कांग्रेस के वो अध्यक्ष बनते हैं तो वो एक सुटेबल चॉइस है। जहां तक बात है राजस्थान की, तो राजस्थान में बार बार अशोक जी कहते हैं कि मैं थांसू दूर नहीं और मैं यह पद भी रखूंगा।
तो देखिए इसमें कोई संवैधानिक रूप से कोई अड़चन नहीं है। और एआईसीसी अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी एक पद का सिद्धांत लागू नहीं होता है, तमाम पार्टी में लागू होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत से कांग्रेस अध्यक्ष को मुक्त रखा गया है। इंदिरा गांधी के समय पर वो दोनों पद संभालते थे, सरकार और संगठन का राजीव जी संभालते थे, इसलिए और नरसिंह राव जी संभालते थे, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अब सवाल ये आएगा कि एक मीडिया का प्रेशर होगा, विपक्षी दल का प्रेशर होगा, कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो आगे देखा जाएगा। पर फिलहाल जो लग रहा है और जिस तरह से तैयारियां अशोक गहलोत जी की है और कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के पार्टी के नेता जिनसे बात होती है कि फिलहाल तत्काल निकट भविष्य में ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों पद संभाले रखेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। आरसी जी, 2023-24 का बजट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे, संकेत इस मुलाकात के दौरान मिला, दोनों पद भी वो रखेंगे और बजट को लेकर निर्देशित भी किया है सीएम ने। तो अभी से तैयारी कांग्रेस की, या अभी से कह सकते हैं कि एक्टिव है कांग्रेस की? यहाँ पर चुनाव भी होंगे लेकिन राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे। श्वेता जी, राजस्थान में तो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री के टाइम में रहते हुए जितने भी उपचुनाव है उनके नतीजे आपके सामने हैं। तमाम जो बजट दिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रतिक्रिया के लिए कोई वहां पे उनके पास में बचा नहीं। उन्होंने कहा कि आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, नेता प्रतिपक्ष हुए, आप मेरे घर पधारिए या मैं आता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्षी भूमिका का जो निर्वहन करना चाहिए था और दुख और सुख में जनता के साथ में खड़े रहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोविड के दौरान भी नदारद थे। इस मुल्क की, इस राज्य की जनता की जो सेवा की है कांग्रेस पार्टी ने, वो उनकी नीतियों पे, उन तमाम चीजों पे विश्वास है, इसलिए पुनरावृत्ति होना तय है। और सबसे जो उन्होंने कही, आशुतोष जी ने जो बात कही, आशुतोष जी को बात ये कहना चाहिए था कि राजनीति में अगर कोई कमिटमेंट का नेता है, प्रतिबद्धता का नेता है, तो वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने जो उनको लेकर जो कहा, वो लग रहा है कि वो जो मीडिया की जो भाषा होती है, उन्होंने एक प्रयोग किया कि राहुल गांधी असफल रहे। असफल राजनीति में होते हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ में अगर कोई राजनीति कर रहा है इस देश के अंदर, और उन्होंने जो बातें कही थी, मुल्क में जो चेतावनी दी थी, आपको अगर उनकी योजनाओं का जिक्र होता, क्या विजन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप ठीक कहते, लेकिन मुझे लगता है हर कार्यकर्ता लग रहा है और इस हिसाब से कहते वो तो फेल हो गए। मुझे लगता है कि ये आपकी भाषा ठीक नहीं थी, ये आपकी भाषा ठीक नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा था कोविड को लेकर चेतावनी दी थी सरकार को, बोलना चाहिए था। नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने कही थी, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने कही थी, तमाम जो बातें कही थी, देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है। और ये प्रयास, चलिए ये तो देखिए, ये तो 2023-24 की बात है, ये 2023-24 की बात है जो कि जनता तय करेगी। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस का अध्यक्ष पद को लेकर ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन महत्वपूर्ण है, शशि थरूर के सामने भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं कहा जा रहा है। जो भी है, कम से कम कांग्रेस में प्रक्रिया के तहत ये चुनाव हो रहे हैं और अगर बनाया भी जाता है, दोनों पद पर भी रहते हैं, तो भी राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सीएम ने कहा। लेकिन पद की लालसा नहीं है, ये भी वो कह रहे हैं। तो जो भी फैसला होगा, नहीं तो तय कि आलाकमान ही तय करेगा। और 26 तारीख का इंतजार जरूर है, जब नामांकन दाखिल होंगे बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मिस्टर भरोसेमंद पर भरोसा है, तभी ये एक ही नाम है जो सर्वसम्मति से सामने आ रहा है और यही वजह है कि गांधी परिवार के पसंदीदा है और नामांकन की बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पद संभाले अध्यक्ष का तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, यही पसंद कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा अगर अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी निकालते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा मिल सकता है, ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, ये उनकी मंशा है। लेकिन अगर ये डिसीजन राहुल गांधी को लेना है, लेकिन फिलहाल 26 तारीख को नामांकन है और उसमें नाम तय माना जा रहा है, अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल कुछ दिन का और इंतजार करते हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो गई। मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना मैं फॉर्म भरूंगा। जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं।